हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th के लिए। आज हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे और आज भी जो हम लोगों को देखना है वो देखना है कि पूरे देश को चलाने के लिए क्या कितने तरीके हैं। तो पूरे देश को चलाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कार्यपालिका से, दूसरा क्या है न्यायपालिका, सुने आप लोग ना, और तीसरा कौन सा है विधायिका। आप जानते होंगे कि देश के 3 स्तंभ है ये, और यही तीनों तरीके से हमारा देश चलता है। विधायिका जिसके अंदर सांसद और विधायक आते हैं, न्यायपालिका जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, जज आता है, और कार्यपालिका जिसके अंदर आईएएस और आईपीएस आते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो 3 तरह का तंत्र होना चाहिए हमारे देश को चलाने के लिए, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। अब कार्यपालिका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कार्यपालिका के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी आता है। तो यहाँ सबसे पहले बोल रहा है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जिसका बहुमत होगा उस दल का जो नेता होगा, बहुमत जिसके पास होता है उस दल का जो नेता चुना जाता है उसको हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो राज्यसभा का हेड जो होता है वो कौन होता है, इसमें से बताइए राज्यसभा का हेड कौन होता है। राज्यसभा में बोलता, अच्छा राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा का हेड होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का हेड कौन होता है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ बोला हु इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का हेड कौन होता है, तो स्टेट का हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। किसी भी स्टेट का हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और राज्यसभा का पूछेगा तो अभी आपको बता दिए, उपराष्ट्रपति। किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है, इसमें से कौन है हु इज़ नोन एज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का फाउंडेशन स्टोन किसको कहा गया है, जो कैबिनेट का सबसे मुख्य व्यक्ति होगा उस कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री। कैबिनेट का सबसे मुख्य कौन है, और अगर राज्य में कैबिनेट का सबसे मुख्य पूछा जाएगा तो कौन है, तो मुख्यमंत्री है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक से बताइएगा तो बता दीजिएगा। पहली महिला राष्ट्रपति, तो आपको बताते थे ये दोनों राष्ट्रपति थी ही नहीं कभी। अब ये दोनों में बताओ पहली महिला कौन थी। तो अभी प्रेजेंट में ये है ना जी, तो इसका मतलब यही ना होगी पहली महिला। समझ में आया, ये दोनों राष्ट्रपति थी नहीं। मीरा कुमार जो है एक लेडी है बिहार की, जो लोकसभा के सदन का नेता थे, मतलब क्या बोलते हैं, लोकसभा में सदस्य थी। लोकसभा का सदस्य नहीं बोल सकता, अध्यक्ष बोल सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष थी ये। सरोजिनी नायडू के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं, सरोजिनी नायडू अलग जगह डिपार्टमेंट की है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, किसी भी बोलता है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट इज इम्पोज। इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट। बताइए राष्ट्रपति कौन है, राज्य का अध्यक्ष है, नहीं। सरकार का अध्यक्ष है, नहीं। राज्य और शासन का अध्यक्ष है, बताइए राष्ट्रपति का स्टेटस क्या है, राष्ट्रपति है क्या आखिर। सरकार का अध्यक्ष तो नहीं होगा, सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो राज्य का अध्यक्ष होगा, कौन सा होगा, हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब झारखंड और बिहार नहीं है, स्टेट का मतलब पूरे भारत को हम लोग राज्य बोलते हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है। कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में भर में लोकसभा में कभी चुनाव लड़े ही नहीं, बताइए कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़े। तो सब जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे, यानी कहीं आज तक चुनाव नहीं लड़े और प्रधानमंत्री हुए। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसके पास हो, हु इज़ द राइट ऑफ नॉमिनेट इन इंडिया। भारत में नॉमिनेट करने का पावर किसके पास है, तो नॉमिनेट करने का पावर जो भी है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि वह अपने निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है। बोलता है कि संसद से जो भी प्रेसिडेंट शुड गिव द कंसेंट टू द बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट बट ही कैन यूज वीटो पावर व्हेन। बोलता है हमेशा जो संसद से पास हुआ कानून है उसको राष्ट्रपति मंजूर कर देता है, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे वो अपने पावर वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो कब वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, जब वो मनी बिल होगा, जब संविधान संशोधन विधेयक होगा। वह ना तो धन विधेयक और ना संविधान संशोधन विधेयक है, और उसके द्वारा वापस किए गए जाने वो दोबारा संसद पारित विधेयक, ये सी वाला ऑप्शन। अगर कोई बिल ना तो मनी बिल है और ना ही वो संविधान संशोधन बिल है, तो उसके पास अगर वीटो पावर है कि राष्ट्रपति उसको पास होने से रोक सकता है। बाकी किसी भी बिल को राष्ट्रपति पास होने से रोक नहीं सकता।
किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश भर में संकट काल की घोषणा कर सकते हैं, देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। 352 का अनुच्छेद 352 में किसके कहने पर राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकते हैं पूरे देश के अंदर? तो ये कौन होंगे? तो केंद्रीय कैबिनेट। किसके कहने पर राष्ट्रपति कर सकते हैं? केंद्रीय कैबिनेट। जो कैबिनेट मिनिस्टर अगर वो ये कह देता है तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अगर कर देता है तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग तो मतदान नहीं करते, ठीक है। तो बताइए, संसद के सभी सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, या संसद और विधानसभा के सभी सदस्य? तो बताइए, और संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण कौन इसमें वोटिंग कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधानसभा के सभी चुने हुए सदस्य वोटिंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या के कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए? फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री सहित उनके मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए? मतलब टोटल लोकसभा में कितना सीट है हमारे पास? 500 कुछ है नहीं? तो 500 कुछ सीट अगर है तो उसका कितना % से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकता? पता चला कि अगर मान ली 272 आंकड़ा है पर बीजेपी 272 प्लस करेगी तो सरकार बना लेगी। तो ऐसा क्या हो सकता है कि सब का सब मंत्री बना दो? कितना % लोग मंत्री बन सकता है? तो जितना कुल सीट है टोटल, तो बताइए कुल सीट कितना है? 15% कुल सीटों का 545 मान के चलो, ठीक है। इसका 72 कर दो तो 545 सीट है। तो 545 सीट का 15% कितना होता है बाबू? उतना ही मंत्री मैक्सिमम बन सकता है, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकता। बात समझ में आए? यानी जितना कुल सीट है उसका 15% से ज़्यादा कोई मंत्री नहीं बन सकता। किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करेंगे? राष्ट्रपति जो है अपनी मंत्रियों के सलाह से काम करेंगे। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था? ये 1976 का 42वां संशोधन था। ये 1976 का क्या था? 42वां संशोधन था। प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में किन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में किसको शामिल नहीं करना चाहिए? तो मंत्री परिषद में कौन कौन इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल नहीं हो सकते बताइए? तो मंत्री शामिल होंगे, राज्य के मंत्री शामिल होंगे, उप मंत्री शामिल होंगे, लेकिन जो एडवोकेट जनरल होगा, जो भारत सरकार का वकील होगा, वो शामिल नहीं रहता है। प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? राज्य का, शासन का, राज्य और शासन दोनों, इसमें से किसी नहीं। तो सही में अगर देखा जाए तो शासन का अध्यक्ष वैसे बोलना चाहिए, वह कहीं कहीं राज्य का अध्यक्ष भी बोल देता है, लेकिन शासन का अध्यक्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री को, गवर्नमेंट का हेड है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया के जरिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? 12 मंत्री होने चाहिए। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना पड़ेगा? तो 6 महीने में। अगर हम मंत्री बन गए, हम कहीं से सांसद कहीं से विधायक नहीं है, तो हमको 6 महीने के अंदर चुनाव जीत के मंत्री विधायक बनना पड़ेगा, विधायक और सांसद बनना पड़ेगा। कौन मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता? यानी कौन है जो मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकता? कौन इसमें से है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य की विधानसभा और संसद। इसमें से कौन है जो मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा नहीं सकता? बताइए। तो आप सब जानते हैं संसद किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता, उसके लिए विधानसभा होता है। हालिया समय में हमारी संसदीय व्यवस्था कौन सी विकृति सबसे बड़ी है? हमारी संसदीय व्यवस्था में सबसे बड़ी कमजोरी हाल फिलहाल में क्या नज़र आ रही है? तो हाल फिलहाल में नज़र आ रही है कैबिनेट के ऊपर समन्वय समिति का वर्चस्व होते जा रहा है। जो हमारी जो कैबिनेट है, मंत्री परिषद है, उसके ऊपर जो समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो ज़्यादा जो है अपना प्रेशर बना रही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति अपने तरफ से राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यपालिका का भारत में वर्णन नहीं किया जा सकता है? बोलता है कि विच टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव अमंग द फॉलोइंग इज एडॉप्टेड इन इंडिया। कौन से एग्जीक्यूटिव सिस्टम को भारत में वर्णन किया जा रहा है, भारत में उसको लागू किया जा रहा है? कौन सा ऐसा सिस्टम है? तो ये सिस्टम है संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव।
राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली क्योंकि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है? नहीं। प्रधानमंत्री राज्य और शासन का अध्यक्ष होता है। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास होती है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जी हाँ, सी है इसका सही जवाब होगा कि वास्तविक जो पावर है मंत्रिपरिषद के पास, और मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, और जो सामूहिक रूप से अपने सारे कामों के लिए लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या करना होगा? महाभियोग लाना होगा? नहीं, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाया जाता। प्रधानमंत्री को हटाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, विशेष बहुमत से। इस विषय पर लोक निर्णय कराया जाता है? नहीं। साधारण बहुमत से? नहीं, विशेष बहुमत। ये वाला बी ऑप्शन होगा, विशेष बहुमत। इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला लीजिए और उसके बाद प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। अगर वो फेल कर गए, लो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं कर पाए, तो वो हटा सकते हैं। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अगर किसी देश में, किसी राज्य में हमारा संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे में स्थिति में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है पूरे देश में। यदि कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। यानी पहला ऑप्शन होगा। मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देता है? मुख्यमंत्री को अगर पद से हटना है तो किसको रिजाइन देगा? तो राज्यपाल को देगा। राज्यपाल है, देखिए बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति को करने में राष्ट्रपति, बताओ कैसे करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसको बनाता है जो चुनाव में जीता हुआ सबसे बड़ा दल होता है। जो सबसे बड़ा दल होता है उसके हेड को, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता को चुना जाता है क्या? प्रधानमंत्री। लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल नहीं जी, बड़ा दल नहीं, गलत है ये, बहुमत वाला, समझ गए? बहुमत वाला दल को, जिसके पास ज़्यादा होता है, 272 सीट होती। मान लीजिए जी, ठीक से समझोगे, बीजेपी 272 का आंकड़ा है ना। अब बीजेपी जानते कितना लाया? 250 सीट जीता, यानी देश की नंबर 1 पार्टी है। लेकिन बाकी छोटकन बहुत सारा जीता, सब मिला के जो है 275 हो गया। तो कौन चुनाव में, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। लोकसभा का सबसे बड़ा दल ये है, लेकिन खुचड़ा मिल के बहुत बड़ा बन गया, समझ में? तो बड़ा दल से मतलब नहीं, दल से किससे मतलब है? बहुमत से। तो जिसके पास बहुमत होते हैं, तो बोलता है ये वाला बी ऑप्शन सही होगा इसमें। जो बहुमत वाला दल होता है उसका जो नेता होता है उसको। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? यहाँ संसदीय कार्यपालिका का मतलब सारे काम किससे किए जाते हैं? संसद से। जहाँ संसद हो और वहाँ कार्यपालिका का होना। संसद के पास ही सारा पावर होता है वो। हाँ, ये वाला संसद निर्वाचित कार्यपालिका नहीं, सी ऑप्शन है, जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। संविधान सभा में किसने संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाने के पक्ष में निर्णय दिया था? कौन ये कहता था? हु गेव हिज डिसीजन इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था जो संविधान सभा, उसमें कौन व्यक्ति ऐसा था जो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाने के पक्ष में था कि भाई हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली होनी चाहिए? ऐसा कौन व्यक्ति था? तो ये थे नेहरू जी, के.एम. मुंशी और पटेल, तीनों थे। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? द्वैध शासन मतलब 2 व्यक्ति का अधिकार। राज्य में 2 व्यक्ति का अधिकार है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का, ठीक है? तो किस काल में ऐसा किया गया था? तो ये काल कौन सा था? ये काल था 1919 में। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई? तो हर प्रांत को छूट दिया जाए, यानी ये भी 1919 से होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए चुनाव लड़ सकता है? 5 साल के लिए। अमेरिका में अब तक कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया गया, यानी कितने राष्ट्रपति को उसके पद से अभी तक हटा दिया गया है? तो याद रखिएगा, किसी को नहीं हटाया गया। भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा था? तो इसमें वीपी सिंह, गुजराल और देवगौड़ा सब होगा। और एक और आदमी है यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये भी हटे थे इसी कारण से। इनका भी अब इस विश्वास प्रस्ताव में 1 वोट के कारण गिर गया था सरकार, ठीक है? तो अटल बिहारी वाजपेयी भी आ जाएंगे। संसदीय प्रणाली को अपनाने के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन प्रणाली अपनाने का उपयुक्त आधार यह है कि हम उससे परिचित हैं और यह हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल है? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम इंग्लैंड का कानून इसलिए अपने देश में लागू कर रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड के कानून को हम समझते हैं, जानते हैं। 200 साल तो अंग्रेज लोग यही ना कानून चलाए हम लोग के ऊपर, तो हम इस कानून को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए इसी कानून को लागू करना हमारे लिए मजबूरी है। तो इसी कानून को लागू किया जाए, ये कहना किसका था?
के.वी. राव का। किसका कहना था? के.वी. राव का। बोलता संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन का सिद्धांत क्या है? अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ सब कुछ संसदीय व्यवस्था चलती है तो इसका सिद्धांत का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति सदैव संवैधानिक अध्यक्ष होगा। बिल्कुल सही है। कार्यपालिका का व्यवस्थापिक का के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, ये भी सही। राजनीतिक सजातीयता और सहभागिता बढ़ेगी, ये भी सही। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति होते हैं? लोकसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं वर्णित है? कौन सा संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति कौन बनेगा, उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो लिखा हुआ है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी हुई? राष्ट्रपति को कैसे चुनेंगे, इसकी प्रक्रिया लिखी हुई अनुच्छेद 54 और 55 में। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा? प्राइम मिनिस्टर को। और महान्यायवादी को, नियंत्रक, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रपति गैर धन विधेयक के संबंध में किस प्रकार की शक्ति रखता है? वीटो पावर रखता है। वीटो, ठीक है, स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ये डिपेंड उस पर कर सकता है। 43 में देख लीजिए, ये सभी पावर रखता है। स्वीकृति दे भी सकता है, इनकार भी कर सकता है और फिर संसद को भेज सकता है कि जाइए इस पर चर्चा करके लाइए। 1906 देखिए, अभी बताएं 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। तो कितने दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे? तो 1996 में जब उनकी सरकार गिर गई थी तो कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो सिर्फ 13 दिन की सरकार थी। कितने दिन की सरकार थी? 13 दिन में सरकार गिर गया था। किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है? कौन व्यक्ति है जो कहा था कि प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रियों का सब कुछ है, सब कुछ है प्रधानमंत्री? किसने कहा था? तो ये कहा था लास्की ने। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितना साल उम्र होना चाहिए? 35 साल। किसने कहा कि राज्यपाल सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? राज्यपाल जो है वो सोना का मतलब राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है। किसने कहा था? कि राज्यपाल को कोई काम नहीं, खाली मस्त जिंदगी जीना है। सोना के पिंजरा में अगर चिड़िया हो तो कितना मस्त है कि बाहर से बहुत अच्छा देखने में लग रहा है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, अंदर आप गुलामे हैं। तो किसने कहा था ये बात? तो ये कहने वाले कौन थे? सरोजिनी नायडू। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? मंत्रिपरिषद ना, इसका मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अगर यहाँ रहता है तो प्रधानमंत्री हो जाता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्यपाल का सैलरी कितना है अभी? लगभग अगर राज्यपाल कोई बनता है तो कितना वेतन मिलता है? तो 3.5 लाख। कितना? हर महीने 3.5 लाख मिलता है। निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री का काम किया। ऐसा आदमी का नाम बताइए जो लोकसभा में विश्वास मत नहीं था उसके पास, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री बन के काम किया। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जी बिना विश्वास मत का? तो चौधरी चरण सिंह नाम था इसका। नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह पूरा। और राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो जितने भी राज्यपाल उसका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे हाईकोर्ट के, वो राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, राज्यपाल को वो क्या करता है? संविधान की शपथ से अपना पद स्थापित करता है, पद पर स्थापित करता है। तो आज हम लोगों का ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। आप लोग चैप्टर 5 देखेंगे।